गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज कल पठन पाठन का कार्य वर्चुअल क्लासेस या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चल रहा है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम छठवीं वीडियो क्लास 11th हिंदी विषय की लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसके पूर्व आपको क्लास 11th हिंदी की जो पाठ 4 भरत महिमा जो लेसन था या पाठ था, उसके जो पार्ट थे उसकी कुछ वीडियो हमने आपको भेजा था। आज फिर हम आपको पुनः पाठ 4 भरत महिमा, जिसका एक पार्ट है दोहावली, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, और उसके जो दोहे हैं वो क्रमवार यहाँ लिखे हुए हैं 1 से 5 तक। आज उसकी सुस्पष्ट और सरलतम व्याख्या हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुन लेंगे और इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं दोहों की तरफ। उसके पूर्व आप एक बार पुनः, ये बात आपको पता भी है कि किसी भी पद की या काव्य की व्याख्या देने से पहले उसकी जो आउटलाइन होती है, या ये कहिए कि एक तरह से संदर्भ होता है, जो थीम होती है, जो सारांश होता है, कहाँ से लिया गया है, किस संदर्भ में है, क्या प्रसंग है, ये सारी बातें आपको जानना अति आवश्यक होता है। ऐसे में सबसे पहले आप संदर्भ सुन लें। प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में भरत महिमा के दोहावली नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो हिंदी पद्य साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, जो भक्तिकालीन सगुणमार्गी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना किया है, उसी रामचरितमानस से संकलित है। अगर हम लाइन बाई लाइन इसे समझें तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में भरत महिमा के दोहावली नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो हिंदी पद्य साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, भक्तिकाल के सगुणमार्गी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत दोहों में कवि गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ नीति विषयक बातों से हमें अवगत कराया है, और कुछ जीवनोपयोगी बातों को भी हमें यहाँ इन्होंने समझाया है, और जिससे हम अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को इन बातों के अनुरूप करके इस संसार में, इस समाज में और अच्छा बना सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए, पहला दोहा है, हरहु चरहि तापहि भरत हरे प्रसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तो जैसे कवि गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ मनुष्य की जो स्वार्थपरता है, स्वार्थी स्वभाव है, उस स्वार्थी स्वभाव का परिचय दिया है। कवि कह रहे हैं कि जब वृक्ष हरे भरे होते हैं, वृक्ष यानी वही पेड़ पौधे, तो जब वृक्ष हरे भरे होते हैं
तो संसार के लोग उसे चर जाते हैं, लेकिन जब वही वृक्ष सूख जाते हैं तो लोग उसे जला करके ताप जाते हैं, और जब उसी वृक्ष में फल लग जाते हैं तो लोग उसी वृक्ष के सामने उस फल को लेने के लिए अपने हाथ को फैला देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि तुलसी स्वार्थ मीत सब। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि संसार के सभी लोग स्वार्थी हैं, और इसी स्वार्थी भाव के कारण ही सभी लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं, स्नेह का भाव रखते हैं। अर्थात जिसे यूँ कह सकते हैं कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो ऐसे में संसार के समस्त लोग क्या हैं? स्वार्थी हैं। परमार्थ रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, वह ही एक ऐसे हैं जो निस्वार्थी हैं, अर्थात निस्वार्थ भाव से ही संसार के समस्त जीवों की रक्षा करते हैं। एक बार पुनः सुने, कवि गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि संसार के जो प्राणी हैं वह इस प्रवृत्ति के हैं कि जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तो वो उसे चर जाते हैं, अर्थात खा जाते हैं, और जब वही वृक्ष सूख जाते हैं तो लोग उसे जला करके ताप जाते हैं। लेकिन जब उसी वृक्ष में, उन्हीं वृक्षों में फल लगते हैं तो लोग उसी फल को प्राप्त करने के लिए उस वृक्ष के सामने अपने हाथ को फैला देते हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि संसार के समस्त लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ भाव में ही रह करके एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं और संबंध जोड़ने का कार्य भी करते हैं। लेकिन हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं वह निस्वार्थी हैं, परमार्थी हैं। वह निस्वार्थ भाव से ही समस्त संसार की सेवा करते हैं। दूसरा है मान राखियो मांगियो पियसो नित नवनेव तुलसी तीनों तब हवे ज्यों जातक मत ले। गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ संसार के एक पंछी चातक के स्वभाव का परिचय दिया है और यह बताया है कि चातक पक्षी बहुत ही स्वाभिमानी स्वभाव का होता है, और उसके इस स्वाभिमानी स्वभाव का वर्णन तुलसीदास ने इस दोहे में कहा है कि मान राखियो मांगियो, अपने मान सम्मान की रक्षा करना, मांगियो किसी से कुछ मांगना, पियसो नित नवनेव और अपने प्रिय से नए नए तरह के प्रेम को करना या प्रेम संबंध को जताना या बताना या प्रेम के स्वभाव को प्रस्तुत करना। तुलसी तीनों तब हवै, तुलसीदास कह रहे हैं कि ये तीनों बातें तब हवै सुशोभित होती हैं, शोभायमान होती हैं जब हम चातक पक्षी के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, अर्थात चातक पक्षी के सिद्धांत को मानते हैं। ये बात कैसे स्पष्ट हो सकती है कि मान राखियो, चातक पक्षी हमेशा अपने मान सम्मान की रक्षा करता है। मांगियो, वह हमेशा अपने प्रिय बादल से ही मांगता है। पियसो नित नवनेव और अपने प्रिय बादल से स्वाति नक्षत्र की जल के बूंद को मांगने के लिए वह तरह तरह के प्रेम के तरीके को अपनाता है। कहने का मतलब ये कि चातक पक्षी इतना स्वाभिमानी है कि वह हर किसी से स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद की याचना नहीं करता। वह केवल अपने बादल यानी प्रिय बादल से ही मांगता है, और उस प्रिय बादल से मांगने के लिए, उस स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद को लेने के लिए वह तरह तरह के प्रेम के तरीके को भी अपनाता है। कवि गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि हम मनुष्य के लिए भी अगर
ये बातें तभी हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं, हमारी शोभा को बढ़ा सकती हैं, तब बढ़ा सकती हैं जब हम चातक के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, चातक के मत को या चातक के विचार को स्वीकार करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं। तीसरा है नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीस नाहि नहीं ले, ऐसे मानी मांगने को बारे बिन दे। फिर उसी स्वाभिमानी चातक पक्षी के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है कि नहीं जांचत, स्वाभिमानी चातक पक्षी कभी भी वह बादल के अतिरिक्त और किसी से नहीं मांगता, और न ही उस जल को मांगने के बाद या स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद को लेने के बाद उसका बहुत ज़्यादा भी चिकित्सा नहीं करता। जैसे अच्छी है या बुरी है, जैसे हम आप हैं, किसी वस्तु को लेने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा भी चिकित्सा करते हैं, लेकिन ऐसा वह कभी करता नहीं, न ही संग्रही, और न ही उस स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद का वह संग्रहण करता है, अर्थात एक जगह इकट्ठा भी नहीं रखता। शीस नाज नहीं ले, और सिर को झुका करके नहीं उस स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद को लेता, बल्कि सिर को उठा करके अपने मुंह को खोल करके उस बादल से स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद को मांगता है। ऐसे मानी मांगने, ऐसे स्वाभिमानी चातक पक्षी के मांगने पर केवल बादल ही उसकी आवश्यकता को पूरी कर सकता है, और संसार में कोई उसकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये कि हम मनुष्य को भी किसी भी व्यक्ति से कोई वस्तु लेने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा भी चिकित्सा नहीं करना चाहिए, न ही उस वस्तु को प्राप्त होने के बाद उसका संग्रहण करना चाहिए, न सिर झुका करके उस वस्तु को मांगना चाहिए। और ऐसे में जब मनुष्य स्वाभिमानी स्वभाव में उस वस्तु की याचना करता है दूसरे व्यक्ति से, तो सामने वाला जो उसका एक तरह से कहा जाए कि दाता है, वह उसकी आवश्यकता को अवश्य पूरी करेगा। जैसे स्वाभिमानी चातक पक्षी के मांगने पर उसका जो दाता बादल है वह उसी स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद को अवश्य देता है। चौथा दोहा है कि चरण चोंच लोचन रंगौ, चलो मराली जात, क्षीर नीर विवरण समय, बक उभरत रही काल। गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है कि मनुष्य कितनों ही बनावटी स्वरूप को धारण कर ले या कोई भी नकली स्वभाव को धारण कर ले, तो यह स्पष्ट है कि कभी न कभी उसकी वास्तविकता अवश्य सामने आ जाती है। जैसे हमने कभी एक लाइन सुना था कि बनावटी जो स्वभाव है वह किसी न किसी दिन जरूर किसी न किसी के सामने स्पष्ट हो जाता है। तो जैसे कहा गया है